स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे बायो एवं सेवर्ट के अनुप्रयोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है हमारे पास अनंत लंबाई के सीधे तार से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको क्या करिए, तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है देख लीजिए। हमको यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करने खाली डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। ये स्टूडेंट्स अपने लोगों को प्रूफ करना है, ये हम लोग प्रूफ करके लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं अनंत लंबाई के सीधे तार से डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम ये फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले बनाया स्टूडेंट्स एक डायग्राम। यहाँ पर तार हमारा अनंत लंबाई का है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरीके से ये एक बनाया। इससे हमें डी दूरी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट हमने लिया और इस पॉइंट से डी दूरी पर एक बिंदु हमने लिया पी। तो हमने इससे डी दूरी पर एक बिंदु लिया स्टूडेंट्स पी। तो अपना ये एक पॉइंट है पी, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है डी दूरी पर। ये अपना पॉइंट डी दूरी पर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम खाली दूरी दें तो ऐसे तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है एक चीज़ और देनी पड़ेगी जो कि है हमारा कोण भी मेंशन करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम दूसरा एक यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम एक दूरी ले लें स्टूडेंट्स, जिस दूरी पर हमारा जो है एक अवयव है, एक अल्पांश है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जिसकी दूरी है अपनी L, ये है स्टूडेंट्स अपना एक अल्पांश L दूरी पर। ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से है स्टूडेंट्स हमारी। तो अगर इससे हम लोग देखें तो अपना यहाँ से बनेगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का थीटा कोण पर, इस तरीके से अपना आएगा निकल के स्टूडेंट, ये अपना है थीटा एंगल पर। तो अब जो है स्टूडेंट्स हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है एकदम, कि यहाँ से थीटा कोण पर हमारा एक बिंदु है P। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें करना ये है कि ये थीटा कोण अपना हो गया। तो आप देखिए कि जैसे ही हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया थीटा, तो अगर हम यहाँ पर एक बिंदु और लें कि जैसे हमने यहाँ से एक बिंदु लिया, यहाँ से हमने एक बिंदु लिया, तो ये अपना है और एक पॉइंट्स हमने यहाँ पर और मिला दिया स्टूडेंट्स। इससे आप देखिएगा क्या होगा, अभी आप देखिएगा 2 मिनट स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने ये वाला जो अपना एंगल है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये अपना एंगल हमने मान लिया थीटा 1 और ये अपना एंगल है स्टूडेंट थीटा 2। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या देखना है ध्यान से, अब आपको क्या देखना है स्टूडेंट ध्यान से, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। अब आपको ये ध्यान देना है कि एक मिनट स्टूडेंट्स, कि हमने जैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट लिया डी, ठीक है, फिर हमने एक दूसरा अवयव लिया, तो आपने देखा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ परिवर्तित हो गई, कि यहाँ से आप देखेंगे तो ये लंबाई भी परिवर्तित हो जाएगी, L नहीं रहेगी दूसरे अल्पांश पे। और यहाँ पर जब हमने थीटा 2 लिया तो इस पर भी हमारा क्या है कि लंबाई चेंज हो जाएगी। तो अर्थात हमें पता चला कि यहाँ से अगर हम लोग अलग अलग अल्पांश लेंगे तो हमारी 3 चीज़ें स्टूडेंट्स बदलेंगी। एक तो ये अपनी R, ठीक है, एक तो अपनी ये जो दूरी है वो डी दूरी है वो परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात R हमारा परिवर्तित होगा, दूसरा L भी परिवर्तित होगा और तीसरा कोण भी परिवर्तित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता चला कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होंगी, एक तो अपना R परिवर्तित होगा, एक L परिवर्तित होगा, एक कोण थीटा परिवर्तित होगा। तो अब आप एक चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले सबसे पहले नामकरण कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दिया स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स A, और इस पॉइंट्स को नाम दिया मैंने स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने P इसको नाम दिया, तो इसको मैंने मान लीजिए M नाम दे दिया, और इसको मैंने N नाम दे दिया, और इसको मैंने मान लीजिए A नाम दे दिया। आप ये नंबर्स अपनी तरफ से भी अपने हिसाब से भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई ऐसी बात है नहीं। अब देखिए आगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है सब, इसको हम प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना है।
तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स बनाएंगे। देखिए स्टेप नंबर 1 है अपनी अल्पांश का। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं बायो एवं सेवर्ट ने जो हमें अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र दिया वो होता है अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र। अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट्स अपना होता है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट्स अपना। तो जो अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ही हम एक अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो अपना ये निकल के आएगा। मान लीजिए हम ये वाला अल्पांश अगर ले लें dl, तो इसकी वजह से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो ये आएगा, लेकिन अगला अल्पांश जब हम लेंगे तो उसकी l परिवर्तित हो जाएगी दूरी, साथ में थीटा भी परिवर्तित हो रहा है, साथ में r भी परिवर्तित हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम अलग अलग अल्पांश की वजह से फिर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो अब ये तार तो हमारा अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई तक तो हम एक एक करके जा नहीं सकते, इसके लिए हमें करना पड़ेगा समाकलन। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है समाकलन की एक शर्त है कि समाकलन हम तभी लगा सकते हैं जब कोई एक राशि परिवर्तित हो, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तीन चीज़ें बदल रही हैं, थीटा भी बदल रहा है, r भी बदल रहा है और हम कह सकते हैं l भी परिवर्तित हो रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यही लिखेंगे, फिर देखेंगे हमें आगे करना क्या है। तो स्टेप नंबर 2 अपनी होगी स्टूडेंट्स कि अलग अलग अल्पांश लेने पर अलग अलग अल्पांश लेने पर, देखिए अलग अलग जब अल्पांश लेंगे तो क्या क्या परिवर्तन होगा। पॉइंट नंबर 1 l परिवर्तित होगा, बल्कि आप l की जगह स्टूडेंट्स लिख दें dl तो ज़्यादा सही है क्योंकि dl ही हमने लिया है, तो dl परिवर्तित होगा, और इसके बाद स्टूडेंट्स अपना r परिवर्तित होगा, और साथ ही स्टूडेंट्स अपना परिवर्तित होगा कोण, यानी कि थीटा भी परिवर्तित होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम समाकलन लगाएं तो हम समाकलन नहीं लगा सकते, कारण है स्टूडेंट्स समाकलन के लिए एक राशि परिवर्तित होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सर फिर समाकलन लगाएंगे नहीं तो क्या एक एक करके निकालेंगे, तो आंसर है नहीं, एक एक करके आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको अनंत लंबाई तक जाना है। अब एक एक करके आप थोड़ी निकाल पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर हमारे पास dl परिवर्तित हो रहा है, r परिवर्तित हो रहा है और थीटा परिवर्तित हो रहा है, ये हमारे पास तीन चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। तो अगर हमें इससे dl को अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ से गायब कर दें, अर्थात dl को हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर दें, तो dl की तो फिर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो थीटा में परिवर्तित कर लेंगे। इसी तरीके से अगर r को हम नेगलेक्ट करके थीटा की फॉर्मेट में ले आएँ तो ओवरऑल हमारा फिर थीटा ही परिवर्तित होगा, क्योंकि इस तार में जो स्टूडेंट्स धारा बह रही है ना, वो धारा हम नियत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये परिवर्तित नहीं हो रही है और ये फिक्स है। तो और वैसे भी यहाँ पर डी आ ही नहीं रही हमारी और ये निश्चित है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम dl को भी थीटा के रूप में परिवर्तित कर दें और r को भी थीटा के रूप में परिवर्तित कर दें, तब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं हम समाकलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आप पहले ये देखिए ये पूरा कोण हमारा होगा 180 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, तो 180 में से थीटा ये है तो अपना ये बचेगा 180 माइनस थीटा अंश। तो अगर हम ट्राइंगल लें स्टूडेंट्स, अगर हम ट्राइंगल लें तो ट्राइंगल अपने पास आएगा, देखिए ये 90 डिग्री है अपना स्टूडेंट्स। तो अगर हम ट्राइंगल लें तो ट्राइंगल यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा MNP में। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेने से पहले एक कार्य और कर लेते हैं कि हम लिखेंगे R को, पहले हम R को परिवर्तित कर ले रहे हैं, R को थीटा के रूप में लिखने पर, आप चाहें तो dl को भी लिख सकते थे, पहले मैं R को लिख ले रहा, R को थीटा के रूप में लिखने पर, R को थीटा के रूप में लिखने पर। तो स्टूडेंट्स अगर r को थीटा के रूप में लिखेंगे हम तो किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए हमें स्टूडेंट्स ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ट्राइंगल MNP में। अब NMP में अब हमारे पास स्टूडेंट्स आपको पता है एक चीज़ होती है जिसका नाम है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये मैथमेटिक्स का एक सूत्र है स्टूडेंट्स, टेक्नोमेट्री का। इसमें अपना ये होता है साइन, ये होता है स्टूडेंट्स अपना कॉस और ये होता है अपना लास्ट वाला टेन। ठीक है, तो आप देखिए हमें r को थीटा में बदलना है, इसका मतलब मुझे l नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि l अगर r की जगह l आ गया तो फिर तो वही वादा, तो इसलिए l को नहीं लेना है, हमें लेना है स्टूडेंट्स r और d को। r और d क्या है, अगर ये थीटा है तो थीटा के जस्ट सामने वाली हमारी भुजा होती है लंब, और ये क्या है अपना 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपनी होती है कर्ण। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है अपना कर्ण।
तो हमें क्या करना है कि हमें लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन, अर्थात हमें साइन थीटा यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट साइन थीटा होता है अपना लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू भी हम रख लेते हैं। थीटा है अपने पास स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा, और लंब है स्टूडेंट्स अपना डी, और कर्ण है अपना स्टूडेंट्स आर। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है अपना स्टूडेंट्स प्लस का, और चेंज होते नहीं है, तो अपना आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो अपने पास आएगी डी अपॉन साइन थीटा, ये स्टूडेंट्स अपने पास निकल के आएगा। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक आर को तो हमने जो है आर की जगह हम जब डी साइन थीटा रखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो अपना आर तो गायब हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब हम स्टेप नंबर लेंगे 4। स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि अब की बार हम डीएल को थीटा के रूप में लिखने पर, तो डीएल को थीटा के रूप में लिखने पर, ठीक है स्टूडेंट, डीएल को थीटा के रूप में लिखने पर देखिए इसके लिए भी हमें ट्राइंगल स्टूडेंट्स यही लेना है, एम एन पी। दोबारा से ट्राइंगल हमें यही इस्तेमाल करना है, ट्राइंगल एम एन पी में ये ट्राइंगल इस्तेमाल करना है। अब ध्यान से देखिएगा अब की बार हमें डीएल चाहिए स्टूडेंट्स, अब की बार हमें चाहिए डीएल और ना कि हमें आर नहीं आना चाहिए। तो अर्थात हमें अब की चाहिए लंब और ये आधार। तो लंब आधार किस में आता है, लंब आधार आता है अपना टेन में। तो स्टूडेंट्स हमें इस्तेमाल करना है टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो अपना ये आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से अपना निकल के आएगा टेन थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, लंब है अपना स्टूडेंट्स, देखिए लंब थीटा के सामने लंब डी और आधार है अपना स्टूडेंट्स एल। तो अपना हो गया ये 10 अपना दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में 10 होता है नेगेटिव और चेंज होते नहीं है 180 में। तो अपना आ जाएगा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन एल। तो यहाँ से अगर आप एल का मान निकालेंगे तो आएगा माइनस का डी अपॉन टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से अपना एल निकल के आएगा माइनस का डी कॉट थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोटिस की, हमें तो यहाँ पर डी एल का मान चाहिए जबकि अपने पास है एल। तो हम दोनों पक्षों में थीटा के रिस्पेक्ट में अपकलन करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लिखेंगे डी एल अपॉन डी थीटा माइनस का डी, और कॉट थीटा का अपकलन होता है स्टूडेंट माइनस का कॉसिक थीटा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि कॉट का अपकलन होता है माइनस का कॉसिक थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, और ये जो हमें चाहिए डी एल वो अपने पास आया डी माइनस माइनस प्लस कर दिया स्टूडेंट कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये आ गया अपने पास डी थीटा। अब स्टूडेंट्स हमने आर को भी थीटा में परिवर्तित कर दिया और डी एल को भी थीटा में परिवर्तित कर दिया, और हमारी तीन ही चीज़ें बदल रही थी, एक डी एल, एक आर और एक थीटा। तो हमने इन दोनों को थीटा में बदल दिया, अर्थात अब एक ही चीज़ हमारी थीटा में परिवर्तित हो रही, एक ही चीज़ बदल रही है, वो है अपना थीटा। तो अब हम समाकलन लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर हम 5 बनाएंगे और ये डी एल और आर के मान इसमें रखेंगे। समीकरण 1 बना दे रहे हैं स्टूडेंट्स को और समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो देखिए गण 1 उतार ली और हमारे पास आर बराबर डी अपॉन साइन थीटा आया और डी एल बराबर डी कोसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया, और ये अपना डायग्राम हमने उतार लिया। देखिए सबसे पहले हम मान रखते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो हम मान रखेंगे तो अपने पास आएगा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई ये हमने अलग कर लिया। अब देखिए डी एल का मान कितना है अपना डी कोसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में आर की वैल्यू है अपनी डी अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आएगा स्टूडेंट डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट, अच्छा ये अपना साइन थीटा स्टूडेंट्स रह गया, साइन थीटा भी लिखना है हमें, तो ये हमने लिख दिया साइन थीटा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये अपना है, साथ में यहाँ से है डी, और इस कोसिक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, चलो इस स्टेप में इसको ऐसे ही लिखते हैं स्टूडेंट्स, नीचे वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद अपने पास है देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर थीटा, तो साइन ऊपर चला जाए ये बन जाए साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी स्क्वायर नीचे है तो डी स्क्वायर। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि म्यू नॉट 4 पाई आई और डी, साथ में इसका हो जाएगा अपना स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ से अपना है 1 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साथ में है स्टूडेंट साइन थीटा, साथ में है साइन स्क्वायर थीटा, ये है अपने पास, और बटे में है अपना डी स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, अपने पास आया स्टूडेंट डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये आ गया पास डी, और यहाँ पर अपना बचा है साइन थीटा और डी थीटा। अब स्टूडेंट्स अपने पास सिर्फ एक ही राशि बदल रही है और डेट इज थीटा। अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर अगली अपनी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 जो अपनी होगी स्टूडेंट वो होगी कुल चुंबकीय क्षेत्र। कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, V इज इक्वल टू जितने भी dV के घटक हैं, यानी θ1 से लेके θ1 तक, उन सब का हमें क्या कर देना है, समाकलन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू θ1 से θ2, और dV का मान है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अपना आ जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। तो थीटा के साथ में जो होता है सिर्फ उसी को हम लोग रखते हैं स्टूडेंट, बाकी सबको हटा देते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा रहेगा समाकलन के अंदर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा। तो देखिए अपने पास आएगा मी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये अपना आ जाएगा बाहर D1 से θ1 से θ2 और साइन थीटा और डी थीटा। स्टूडेंट्स आपको पता है साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस थीटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, और ये अपना आएगा स्टूडेंट्स माइनस का कॉस थीटा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे लिमिट θ1 से θ2। अब इसकी लिमिट रख दीजिए, तो v इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक रेखा, तो v इज इक्वल टू अपने पास आएगा स्टूडेंट्स निकल के म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पर अगर हम लिमिट रखेंगे तो अपने पास बनेगा माइनस का कॉस θ1 और माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस ये और लोअर लिमिट का तो प्लस हो जाए कॉस अपना कॉस θ2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, तो अपना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये हो जाएगा अपना कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये अपने पास आ गया स्टूडेंट। अब हमें तो प्रूफ क्या करना था स्टूडेंट, अपने को प्रूफ करना था, देखिए मैं यहाँ लिख के आपको बताता हूँ, प्रूफ करना था अपने को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2, ये प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। तो हमें तो प्रूफ फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो फाई हमारे पास थीटा के रिस्पेक्ट में आया, तो इस वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट, इसको मान लीजिए आप फाई 1, और यहाँ से ये जो है अपना इसको मान लीजिए आप फाई 2। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हम लेंगे ए एन पी में, ट्राइंगल है अपना ए एन पी, फाई 1 में θ1 θ2 को हम कन्वर्ट करेंगे फाई 2 के रूप में, तो ये स्टेप हमारी बन जाएगी 7, स्टेप 7, यानी कि θ1 व θ2 को फाई 1 व फाई 2 के रूप में लिखने पर स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। तो ट्राइंगल हमने लिया, ट्राइंगल ए एन पी में, आप देखिए स्टूडेंट्स ए एन पी, तो ए एन पी में जो अपना हिस्कोण है, तो ये जो θ1 होगा स्टूडेंट वो अपना बराबर होगा 90 प्लस फाई 1 के, तो अपने पास θ1 निकल आया। अब इसी तरीके से हम ट्राइंगल स्टूडेंट्स लेंगे ए एन पी में, तो ए एन पी में जब ए एन पी लेंगे स्टूडेंट्स तो अपना आएगा, देखिए ये 90 डिग्री है एन वाला एंगल अकेले, तो θ2 और फाई 2 ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अपना आएगा θ2 प्लस फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें चाहिए है θ2, तो θ2 अगर हम निकालेंगे तो θ2 अपना आएगा स्टूडेंट्स 90 माइनस फाई 2, तो अपने पास फाई 1 फाई 2 θ1 θ2 दोनों के मान आ गए, ये दोनों मान उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो अपने पास आएगा स्टूडेंट्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और अपने पास आएगा कॉस θ2, यानी कि θ2 का मान है कॉस 90 माइनस फाई 2, और है अपने पास माइनस कॉस θ1 है स्टूडेंट्स अपने पास कॉस θ प्लस फाई 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, उसको देखिए आप, तो अपना ये आएगा स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, तो अपना हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन फाई 2 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, ये होता है अपना माइनस का साइन थीटा, तो माइनस यहाँ से आपको प्राप्त होगा, माइनस यहाँ तो हो जाएगा प्लस का साइन फाई 1, ये आ जाएगा। तो अगर इसको हम ठीक से लिखें तो अपना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी
प्लस साइन φ2 साइन स्टूडेंट्स हमको प्रूव करना था। थैंक यू।